हम कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्गों को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों को समझेंगे और आप आसानी से इससे आए हुए हर प्रश्नों को समाधान कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अंत तक जरूर देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये पीपीटी पैड बैच का है। इसी तरीके से कक्षा शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र यह एक प्रबंध काव्य है और यह शांति पर्व के ऊपर आधारित है। यह पूरा कुरुक्षेत्र धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद के ऊपर आधारित है। कवि कहते हैं कि कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के पन्नों पर कौन रो रहा है, इतिहास के पन्नों में कौन विलाप कर रहा है, कौन आत्मग्लानि महसूस कर रहा है, कौन पछतावा कर रहा है। जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। और वो इतिहास का अध्याय किससे लिखा हुआ है? नौजवानों के खून से, उन वीर पुत्रों के खून से, उन कितनी माताओं के पुत्रों से और उन कितनी स्त्रियों के पतियों के खून से लिखा गया है ये इतिहास का पन्ना। और ये भीषण नरसंहार किसके कारण हुआ था मित्रों? प्रत्य किसी बूढ़े, प्रत्य मतलब परिणाम, विश्वास, किसके विश्वास पे? उन बूढ़े, उन महाअनुभवों को विश्वास करके और कुटिल राजनीतिज्ञ, कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, कुटिल मतलब चतुर, चालाक, नीतिज्ञ मतलब राजनेता के व्यवहार, व्यवहार मतलब वचन, बात। उन बूढ़े और कुटिल राजनेताओं के बातों में आकर सभी अपने आप को युद्ध की अग्नि में झोंक देते हैं, जिसके कारण ये भीषण नरसंहार हो जाता है। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। कवि कहते हैं कि उनका हृदय बहुत मलिन है, बहुत दूषित है। किनका हृदय? उन बूढ़ों का, उन कुटिल राजनेताओं का हृदय उतना ही दूषित है, उतना ही गंदा है जितना कि शीर्ष वलक्ष है। शीर्ष मतलब मस्तक, वलक्ष मतलब सफेद। जितना कि उनका बाल सफेद है, उनका मस्तक सफेद है, ठीक उसके विपरीत उनका हृदय उतना ही मलिन है, उतना ही दूषित है। फिर कहते हैं कवि आगे कि जो आप तो लड़ता नहीं, जो स्वयं इस कुरुक्षेत्र की भूमि में, इस युद्ध की भूमि में तो नहीं लड़ा, लेकिन कटवा किशोरों को, लेकिन उन पुत्रों को कटवा दिए, उन नारियों के पतियों को कटवा दिए, मगर लेकिन आश्वस्त होकर सोचता। और फिर बेफिक्र होकर सोचते हैं। आश्वस्त मतलब बेफिक्र होना, निश्चिंत होना। और फिर बेफिक्र होकर कौन सोचते हैं? वही कुटिल राजनेता, महाअनुभव बूढ़े लोग। सोनित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। सोनित मतलब रक्त। और वो आश्वस्त होकर सोचते हैं कि रक्त तो बहने दो, लेकिन इस देश की लाज तो बच गई। ये आश्वस्त होकर वो कुटिल राजनेता सोचते हैं। और उन कुटिल राजनेताओं के कारण, उन स्वार्थी और लालची सभ्यता के अग्रणी के कारण ये भीषण नरसंहार हुआ था। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके, और तब उनके नाम सम्मान से गिने जाते हैं। किनके नाम? जिन्होंने देश की मुख की लालिमा है बची, जिनके लुटे सिंदूर से, देश मुख का सम्मान जिनके सिंदूर से, और जिन नारियों के पति ने अपना बलिदान किया, न्यौछावर किया, किस लिए? इस देश का सम्मान को बचाने के लिए। देश मुख की लालिमा, लालिमा मतलब सम्मान, और उनके नाम सम्मान से लिए जाते हैं जिनके सिंदूर लुटे, जिन्होंने अपने पतियों को बलिदान कराया। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा दिए जिनने निज लाल है। और देश की सम्मान को बचाने के लिए, देश की इज्जत बचाने के लिए जिसने अपने लाल को बलिदान किया, जिन्होंने अपने पुत्रों को इस युद्ध की अग्नि में झोंकते हुए देखा, उनके नाम बहुत सम्मान से, बहुत गर्व से लिए जाते हैं। यहाँ पे कवि उन कुटिल राजनेताओं की ओर संकेत करते हैं, उन पर व्यंग कर रहे हैं कि वो खुद तो युद्ध की अग्नि में नहीं आते, लेकिन किशोरों को कटवा देते हैं। कितने पुत्र, कितने पति और कितने वीर जवान इस युद्ध में चले गए। फिर कहते हैं कवि कि इस जाने अब ईश्वर ही जानेंगे, क्या देश का लज्जा विषय तत्व है कोई, कि केवल बाहरी आवरण था, कि केवल आवरण था, केवल दिखावा था? क्या सच में ये युद्ध कि देश के सम्मान को बचाने के लिए किया गया था? ये तो ऊपर वाले जानते हैं, ये ईश्वर ही जानते हैं कि ये केवल आवरण था, यानी केवल
दिखावा था, यह केवल ढांकने के लिए था। किसे ढांकने के लिए? उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का, उस राजनेताओं के अंदर उत्पन्न होने वाली क्रोध की अग्नि को ढांकने के लिए इस देश का लज्जा विषय के नाम पर यह भीषण नरसंहार हुआ था। हलाहल, हलाहल मतलब विष। विष किसे कहा गया है मित्रों? कुटिल राजनेताओं की द्रोह अग्नि को, क्रोध की अग्नि को यहाँ पे हलाहल कहा गया है। हलाहल मतलब विष कहा गया है। उनकी अग्नि जो कि समाज में चारों ओर तेजी से फैल रही थी, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, और उनकी द्रोह अग्नि, उनकी क्रोध की अग्नि जो कि बहुत समय से जलती आ रही थी। किनके अंदर? उन्हीं के मन के अंदर ये क्रोध की अग्नि जलती आ रही थी। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। और वो कुटिल राजनेता स्वार्थी थे, लोलुप थे मतलब लालची थे। स्वार्थी और लालची सभ्यता के कुटिल राजनेताओं के पेट में जठराग्नि, जठ मतलब पेट, अग्नि यानी पेट में भूख के कारण जो अग्नि उत्पन्न होती है उसी को जठराग्नि कहा जाता है। और ये जठराग्नि और द्रोह अग्नि को कवि ने क्या कहा है? विष के समान तुलना किया है, जो कि बहुत चिरकाल से उन कुटिल राजनेताओं के मन में और उनके पेट में समाहित था, प्रज्वलित हो रहा था। और ये युद्ध के लिए देश का लज्जा विषय को एक नाम मात्र रखा था, लेकिन मुख्य कारण उन कुटिल राजनेताओं की क्रोध थी, और जिसे छिपाने के लिए ही देश का लज्जा विषय को सामने रखा गया था। फिर आगे कहते हैं कवि कि विश्व मानव के हृदय निर्दोष में, और ये मानव का हृदय जो है ये निर्दोष है, इसमें छल नहीं है, दोष रहित है। मूल हो सकता नहीं द्रोह अग्नि का, मूल मतलब आरंभ। तो इस मानव के निर्दोष हृदय में द्रोह अग्नि यानी क्रोध की अग्नि आरंभ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य का हृदय जो है निर्दोष है, छल रहित है, कपट नहीं है। तो फिर मनुष्य के हृदय में क्रोध की अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी? क्योंकि मानव का हृदय निर्दोष है, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैले व्यक्तियों की सांस से। और मनुष्य, ये पूरा समुदाय मतलब समाज, समाज लड़ना नहीं चाहता, लेकिन किसके कारण लड़ने को विवश हो जाता है? फैलती लपटें। और ये युद्ध की लपटें किसके कारण फैलती है? विषैले व्यक्तियों की सांस से। विषैले व्यक्ति किसे कहा गया है? कुटिल राजनेताओं के कारण, उन स्वार्थी और लालची नेताओं की सांस से, उनके विचार से ही पूरा समुदाय अपने आप को युद्ध की अग्नि में झोंक देता है, और इसी के कारण मनुष्य तत्पर हो जाता है लड़ने के लिए युद्ध में। फिर आगे कवि कहते हैं कि हर युद्ध के पहले द्विविधा लड़ती उबलते क्रोध से, और हर युद्ध के पहले मनुष्य द्वंद्वित रहता है, वो विचार नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता। और किससे लड़ता है? उनके अंदर उबलते क्रोध से वो लड़ता है, हर पल लड़ता है। यानी वो विवेक, बुद्धि और क्रोध में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता, हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता है क्या? क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? क्या शस्त्र, शस्त्र मतलब हथियार, क्या युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र आधार, एकमात्र उपाय क्या ये हथियार है? उपचार मतलब उपाय। एक अमोघ है, अमोघ मतलब कभी ना चुकने वाला हथियार, क्या इस हथियार के द्वारा ही इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है? अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का। अपकर्ष मतलब अवनति, क्या इस हथियार के द्वारा ही इस अन्याय को खत्म कर सकते हैं, इस अवनति को दूर कर सकते हैं, और इस विष को भी हटा सकते हैं? गरल में द्रोह, द्रोह मतलब क्रोध, और क्रोध रूपी विष, गरल में मतलब विष। तो हर युद्ध के पहले मनुष्य जरूर सोचता है क्या इस हथियार से ही इस अन्याय को, विष को और इस क्रोध की अग्नि को दूर किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं लड़ना उसे पड़ता मगर, लेकिन हर मनुष्य इतने विचारवान होते हुए भी इस जानता है कि अंतिम युद्ध का परिणाम ध्वंस ही होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को परिस्थितियों के आगे विवश होकर लड़ना पड़ता है।
और जीतने के बाद भी फिर से वो लड़ता है। रणभूमि में यानी युद्ध की भूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। और प्रश्न कवि पहले ही पंक्ति में पूछे थे कि इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है। तो इतिहास के अध्याय में वह देखता है किसे रोता हुआ, उस युद्ध की भूमि में सत्य को रोता हुआ देखता है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। और इतिहास के अध्याय में वह सत्य रो रहा है। सत्य से मतलब है मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य, जो कि समाज में शांति की स्थापना होनी चाहिए। धर्म की स्थापना से तात्पर्य है मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य। और इतिहास के अध्याय में वह सत्य ही रो रहा है। और विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। और अंत में पुरुष जब विजयी हो जाता है तो आंख से कीचड़ बहाता है, आंख से आंसू बहाता है। कीचड़ मतलब आंसू। फिर आगे कवि कहते हैं कि उस सत्य के आघात से, और सत्य जो कि इतिहास के अध्याय में रो रहा है, उस सत्य की पीड़ा से, उस सत्य के प्रहार से, उस सत्य के चोट के कारण है झंझना उठते सिराएं प्राण की असहाय सी। झंझनाना मतलब कांपना, और प्राण मतलब शरीर की सिराएं उस सत्य के आघात से थरथरा उठती है, कांपने लगती हैं विवश होकर। असहाय मतलब विवश होकर। मनुष्य के प्राण, मनुष्य की सिराएं असहाय होकर, विवश होकर उस सत्य के आघात से, पीड़ा से कांपने लगती हैं, थर्राने लगती हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों। जैसे सहसा मतलब अचानक, यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहते हैं कवि। सहसा मतलब अचानक, विपंची मतलब वीणा। विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, जिस प्रकार अगर अपरिचित हाथ जो वीणा को बजाना नहीं जानता हो, अगर वीणा पर वो हाथ लगता है तो किस प्रकार से वो वीणा झंझना उठती है, तिलमिला उठता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य भी थर्रा उठता है, घबरा जाता है। इस युद्ध के कारण, इस सत्य के आघात के कारण वह तिलमिला उठता, वह डर जाता है, वह तड़पने लगता है, मगर लेकिन है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। लेकिन ये सत्य की पीड़ा जो है, इस चोट का उत्तर कोई पास उसके उत्तर नहीं है। वो जानता है क्योंकि परिस्थितियों के आगे विवश है मनुष्य, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। ये भीषण नरसंहार का। फिर आगे कवि कहते हैं कि सहसा हृदय को तोड़कर कड़ती प्रतिध्वनि, कड़ती मतलब निकलती, प्रतिध्वनि मतलब आवाज, गूंज, प्राणगत यानी शरीर, अनिवार्य मतलब जिसे टाला ना जा सके, जो जरूरी है, सत्य आघात की यानी सत्य के प्रहार से शरीर से निकलने वाला, जिसे टाला ना जा सके, वो प्रतिध्वनि, वो आवाज जो हृदय को तोड़ के बाहर निकलना चाहती है, यानी कि हृदय की पीड़ा, हृदय के दुख, जो कि भीषण नरसंहार के कारण किसे इतना दुख हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, पछतावा हो रहा है, किसे? युधिष्ठिर को। और ये ध्वनि बाहर निकलकर, हृदय से बाहर निकलकर क्या कहती है? कहती है कि नर का बहाया रक्त है, हे भगवान मैंने क्या किया। और ये भीषण नरसंहार देखता है, और ये ध्वनि कहती है कि जो नर का बहाया रक्त, मैं मनुष्य का रक्त तो बहा दिया, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, और इतने सारे विचारवान मनुष्य होते हुए भी मनुष्य का प्राण जो है, शरीर जो है पत्थर का बना हुआ है, मनुष्य का हृदय पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि वो कुछ पल में ही अपने दुख को, अपनी पीड़ा को भूल जाता है। इस दंश का दुख भूलकर, दंश मतलब पीड़ा, इस पीड़ा के दुख को भूलकर होता समर आरूढ़, फिर से वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। समर मतलब युद्ध, आरूढ़ मतलब तैयार होना, तत्पर होना। उसे पता है कि इतनी सारी पीड़ाएं हमारी हृदय में पहले से मौजूद है, लेकिन मनुष्य फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, फिर मारता, मरता और विजय पाकर अश्रु बहाता, और अंत में फिर से अपने आंख से आंसू बहाता है, क्योंकि उसे सब पता है कि युद्ध का अंतिम परिणाम जो होता है वो ध्वंस ही होता है।
फिर आगे कवि कहते हैं कि यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। और इस कुरुभूमि में बहुत पहले, इस कुरुक्षेत्र में भीषण नरसंहार होने से पहले भी एक युद्ध हुई थी, और वो युद्ध है नरमेध। मेध मतलब बलि, यानी नर को, इंसान को बलि चढ़ाया गया था, और वो लीला भी इससे पहले इसी कुरुभूमि में हुई थी। पी कर लहू जब आदमी के वक्ष का, बजरांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। पी कर लहू यानी आदमी के खून को, आदमी के वक्ष मतलब छाती, आदमी की छाती से खून को पीकर, और इस पांडव का मन जब परेशान हुआ था। आदमी का तात्पर्य है यहाँ पे दुशासन, क्योंकि दुशासन जो है वो द्रौपदी का चीरहरण किया था, और इसी के कारण प्रतिशोध की अग्नि द्रौपदी के अंदर 13 वर्षों से प्रज्वलित हो रही थी। और आदमी के यानी दुशासन का छाती का लहू को पीकर ही पांडव का मन शांत हुआ था। पांडव का मन, भीम का मन शांत हुआ था। वज्र अंग, वज्र यानी कठोर, वज्र के समान उनका अंग था। फिर आगे कहते हैं कवि कि और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी, द्रौपदी जो अपने केस को मुक्त रखने के लिए एक व्रत धारण की थी, व्रत पालन की थी, संकल्प की थी, मानवी अथवा ज्वलित, और वो व्रत हमेशा के लिए ज्वलित हो रही थी, जलती आ रही थी, जागी हुई थी। वो व्रत सीखा प्रतिशोध की, और प्रतिशोध की अग्नि वो अभी भी द्रौपदी के हृदय के अंदर जल रही थी, आग के समान। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, और वो दांत पीस कर आदमी के गर्म लहू से, आदमी के गर्म लहू, आदमी मतलब दुशासन का गर्म लहू से चूपड़ रक्त वेणी कर चुकी थी। चूपड़ का अर्थ है सना हुआ, और वो रक्त से सना हुआ अपने बाल को बांधी चोटी करे केस की, जो केस 13 वर्षों से खुले हुए थे, और इसी रक्त से वेणी करने के लिए अपने खून से, दुशासन के खून से अपने बालों को बांधने के लिए ही जो भीषण प्रतिज्ञा की थी, आज द्रौपदी के अंदर वो प्रतिशोध की अग्नि शांत हो चुकी थी, जो बाल 13 वर्षों से खुले हुए थे। तो मित्रों, मैं इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों का समाहार लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षा शुरू हो चुकी है बेहतरीन पीपीटी के साथ, बहुत सारे प्रश्नों के समाहार के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।